हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है। आज का सूर्य तो देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। सब लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी भला से ईदों सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास हैं। चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में कुबेर के खजाना भरा हुआ है। बराबर बराबर जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और फिर खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इनकी अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न हामिद है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गए। किसी को क्या पता बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहते थे, और जब सब सहा ना गया तो संसार से अलविदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगी, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चे की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका टोपा काला पड़ गया। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूर और समी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका क्या काम है। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देंगे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल नहीं डरना।
अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूँ तो न जाने देगी। नन्ही सी जान 30 कोस कैसे चलेगी? पैर में छाले न पड़ जाएंगे? जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लग जाएंगी। मांगे का तो ही भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमान के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध चाहिए ही। अब तो कुल 2 पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाउन और महत रानी और चुड़ियारिन सभी तो आएंगे। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँखों नहीं लगता। किस किस से मुँह चुराएगी? और मुँह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई हैं। पेड़ों पर आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज घर, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी भी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के, बिल्कुल 3 कौड़ी के, जो रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछे दाढ़ी वाले, और मैम भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो तो क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सकें, घुमाते ही लुढ़क जाएं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगेगा, अल्लाह कसम। मौसीम बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, ज़रा सा बैट पकड़ लेंगे तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाएगा। महमूद, लेकिन दौड़ तो नहीं सकती, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मौसीम, हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि उन्हें ना पा सका। सच। आगे चलते ही हलवाई की दुकान शुरू हो गई। आज खुशबू सजी हुई थी। इतनी मिठाई कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा जान कहते थे
कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी? जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। आप किस फेर में हैं जनाब? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाएं, उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े हैं? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़े हो जाएं तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाएं। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो मैं एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब तो यह मुझे नहीं पता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा लेते हैं। चोर का नाम बता देंगे। जुमेराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मावे सिखानी में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। राइटन फैफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरी ना हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपये महीने कमाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने पैसे कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलो, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम लोग इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चले जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाते हुए बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए थे, मामू के घर में आग लग गई। सारी ले पूजे जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है और 100 तो 2 थैली में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वाले की टोपियाँ नज़र आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विनम्रता से बेखबर संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी चलते हुए हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आए। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं। नए आने वाले आकर पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं।
आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी बाजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों से एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती रही, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं, और यही कार्यक्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रिया, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा गर्भ से, आत्मानंद से भर देते थे। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यह देखो, यह हिडोला है, एक बार पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूर और समी इन घोड़ों पर, ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। अपने कोस को इतना तिहाई जरा सा भी चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखी से उतरते हैं। अब खिलौने लगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने, और सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वह कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई और मशक रखे हुए। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस पानी ही उड़ेलना चाहता है। नूर को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है। उसके मुख पर काला चोला, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिहार या बसा किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए पर टूट के चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़ते ही सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा शाम सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूर और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। शमी और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरो तो चूर चूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथों में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 ही तो पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ियाँ ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार तो नहीं, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है।
मोहसिन दोने से एक रौड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी को अपने मुंह में रख लेता है। महमूद और नूर समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे, अल्लाह कसम, ले जाओ। हामिद, रखे रहो। क्या मेरे पास नहीं है? समी, 3 ही तो पैसे हैं, क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाइयाँ कौन सी बड़ी नेमत हैं, किताब में इसकी कितनी बुराइयाँ लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में तो कह रहे होगे मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तावे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं चलेंगी। घर में काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुंचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए जिद कर ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटी तावे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को फुर्सत ही कहाँ कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते, रोज़ हाथ जला लेते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ खा लें, मुझे एक भी ना दे। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम कर दो। अगर किसी ने कोई काम करने के लिए कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसी निकलेंगी और जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराओगे और मार खाओगे। किताबों में झूठी बातें थोड़े ना लिखी रहती हैं। मेरी जवान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़े बूढ़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद ये मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाई। मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मी भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां भर के खिलौने दूं और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ी ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगेंगे। सबके सब खूब हंसेंगे। हामिद ने चिमटा लिया, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और लाद के यहाँ क्यों लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे लगेंगे? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार ने गुड़कियाँ न सुनी। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुनो सबके सब, क्या क्या आलोचनाएं करते हो? मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पागल?
इसे क्या करोगे? हामिद ने चिमटा जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती भी जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो यह कोई चिमटा खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ और एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा लें, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा। समी ने खंजड़ी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजड़ी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजड़ी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरे चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजड़ी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दे। ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी तो नहीं कर सकते, चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा के रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, समी और नूर एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। समी तो बेधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद, नूर भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद ने घातकों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुँह छुपाकर ज़मीन पर लौट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुद पहुँचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बांधे बांधे फिरोगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें कौन पकड़ने आएगा? नूर ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागोगे, पकड़ोगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह तो बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में तो बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूर को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा कर ही क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब की कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलौज थी, लेकिन
कानून में पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धैलाचा कनकौवा किसी गढ़वाले कनकौवा को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूर, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूर ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच यह है, चिमटा भला इन खिलौनों के क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूटेगा। मोहसिन ने, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होंगी जितनी कि दादी चिमटों को देखकर होंगी। 3 पैसों से ही उसे तो सब कुछ करवाना था और उन पैसों के इस उपयोग पर बिल्कुल पछतावे की ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केले हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बज गए। गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथों से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली। तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मार पीट हुई और दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए। मियाँ नूर के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा अनुकूल ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खुटिया गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर एक कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा के भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में घास की पट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृतलोक आ गए। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गईं। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पे चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूर ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार के चक्कर लगाने लगे। उनके छोटे भाई बहन सिपाही की भांति
छूने वाले जागते रहो, पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग बेकार हो जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना चाहो रूपांतर कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ती है और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले में लिया। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली, यह लोहे का चिमटा उठा लाया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तावे में जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और वह स्नेह भी नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद भरा हुआ था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते, इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद क्या इसका रहस्य समझता? अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।